हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था लेसन 5वां। ठीक है, खेती से आई तब्दीलियाँ। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री श्रीमती जी इंदिरा गांधी इनके नाम से लिखा था, इनको पत्र लिखा था। उसमें बताया था उन्होंने कि खेती पहले के पुराने जो लोग थे वो खेती के लिए उनको किस प्रकार काम करना है ये उनको मालूमात नहीं थी। लेकिन जब वह शिकार करते करते थक गए, शिकार से उनकी उपजीविका नहीं होने लगी, तब उन्होंने एक जगह पर स्थायी रहकर अपना उदर निर्वाह करने के लिए रहने लगे और घर की औरतें बच्चों को देखना और जानवरों की निगरानी रखना ये कार्य करती थी। उसी प्रकार जो आदमी लोग थे वो जंगल में जाकर शिकार करते थे और शिकार करने के बाद में कभी तो शिकार अच्छी मिल जाती और कभी उनको नहीं मिलती, लेकिन कभी उनका कभी पेट भर जाता और कभी वो नहीं भरता। इस तरह से रहना पड़ा। जब उनको एक जगह रहने की रीति सिखाई गई, से खेती करना सिखाया गया, तो उनके पास में इतना सारा अनाज पैदा होते गया तो उनको उस अनाज का क्या करना ये समझ में नहीं आ रहा था। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें उनकी निकल आई। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। काम क्या हुआ? पहली बात कौन सी हुई? खेती करना सीखे तो काम के हिस्से हो गए, अलग अलग काम करना पड़ा। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। क्या करते थे? कुछ लोग शिकार करते, कुछ लोग खेती करते और कुछ लोग हल चलाते। अलग अलग प्रकार के काम खेती में करना आ गया। जो जो दिन गुजरते गए, नए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। देखो, अब एक काम मैं एक बार करूँ थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन वो काम की मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसी प्रकार इनका भी काम आसान होते गया दिन पे दिन। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हो, देखो पहला तुमने दिखा क्या किया था। पहला काम कि उनके काम कई हिस्सों में बैठ गए, और दूसरा काम क्या हुआ कि खेती करने के बाद में यह उसका फ़ायदा हुआ हमको कि गांव और कस्बे बने, छोटे छोटे एरिया बनी, वसाहत तैयार हो गई। ये वसाहत तैयार होने के बाद में उसमें लोग रहने लग गए, इसमें लोग आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। खेती करने के लिए उनको उनके जानवरों को ले लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि खेती नहीं थी और उधर निर्वाह के लिए जगह जगह पर उनको भटकना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब इसका गांव और कस्बे तैयार हो गए और लोगों ने जो जो ज़मीन उनके पास में ले ली तो वहाँ पर उन्होंने अच्छा फसल निकालना शुरू कर दिया। अच्छी फसल निकालना शुरू करने के बाद में अब उस फसल को रखे कहाँ, कैसा रखे, कैसा उसको धूप देना, सुखाना, उसको अंदर का जो भूसा रहता है वो निकालना, ये सारी बातें वो सीखते सीखते जाने लगे। देखो, ये लोग इसमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उसके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। क्यों घूमना पड़ता था? क्योंकि गाय घोर जो थे उनके बकरी वगैरह उनका चारा समाप्त हो जाता था, क्योंकि खेती नहीं थी ना। खेती नहीं होने से जो जंगल में जितना पीक आता था बारिश के हिसाब से उतना रहता था, और जब नहीं रहा तो उनको अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि उनको भूखा कैसे रखेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चारा लगेगा। इसलिए जगह छोड़कर जहाँ पर भी हरियाली होती वहाँ पर चले जाते थे। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन जानवर के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। क्या होता था? घास खत्म हो गई। अब घास खत्म होने के बाद में जानवरों को तो लगेगा खाने के लिए, तो जानवर क्या खाएंगे? और हरी घास वहाँ की समाप्त हो गई, सूखी घास भी वहाँ की समाप्त हो गई। जानवर क्या खाएंगे? अब जानवरों के खिलाई के लिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। जगह खाली होती थी चरने के बाद में, तब जगह खाली है, घास पैदा हुआ नहीं है, तो उनको वहाँ से छोड़ देना पड़ता था और दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उसका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। अब क्या हो गया? अब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, और खेती करने के बाद में जानवरों के लिए दूसरी जगह कैसे जाएंगे? क्योंकि खेती का जो आ रहा पीक वो दूसरा कोई
खा लेगा, गाय दूसरी बोलो, दूसरे जानवर बोलो, वो खा लेंगे या कहीं लोग ले लेंगे। तो इसलिए अब उनको वहाँ पर रहना अब ज़रूरी हो गया। जैसा जैसा खेती करना उनको आने लगा, उनके पास में पिक तैयार होते गया, उसी का जो घास निकलता गया वो अपने जानवर को खिलाते गए, और वहीं पर भी वो अब वसाहत करके रहने लग गए, यानी खेती करना आ गया तो उनके पास में ज़्यादा जगह हो गई, और जगह होने के बाद में वहाँ पे वो रहने लग गए। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। अब सपोज उन्होंने अनाज डाल दिया खेत में, तो खेत छोड़कर कैसे जाएंगे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था, कभी क्या करना कभी क्या करना, ऐसे प्रकार से खेती का काम उनको एक साल तक एक सरीका लगा रहता था। इस तरह गांव और शहर बन गए। अब पहले कस्बे और गांव बने, अब क्या बन गए, गांव और शहर बन गए। गांव और शहर बनने के बाद नहीं, अब वहाँ पर उनको रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि गांव शहर बनने के बाद में वहाँ पर उनके पीक जो थे, खेती के अंदर जो डाला गया बीज था, वो बीज जो अब बड़ा बड़ा होते आ गया, उनको साल भर के लिए एक जैसा काम लगा रहा। और काम लगने के बाद में इंसान इधर उधर क्यों भटकेगा, काम के लिए भटकता था कि मुझे काम करना ज़रूरी, मेरा पेट पालने के लिए, मेरे जानवरों को पालने के लिए, मेरे बाल बच्चों को पालने के लिए मुझे काम करना ज़रूरी था। लेकिन अब क्या हो चुका है कि अब एक साल का काम अपने को खेती के अंदर निकला तो उनको यहाँ से वहाँ जाना नहीं पड़ रहा। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई थी कि वह आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। अब देखो, खेत में डाल दिया, जब तक बड़ा नहीं होता तब तक उनको आराम हो जाता। तो ऐसा बड़ा हो गया, उसकी निराई कर ली, यानी उसमें से जो गलत वाला घास था वो निकाल दिया। निराई करना बोलते तो गलत वाला घास जो निकाल देना, जो एक्स्ट्रा का घास होता है उसको निकालना, उसको बोलते हैं निराई करना। अब निराई करने लग गए, निराई हो गई, खेती का अनाज बहुत अच्छे से आ रहा और आराम मिल गया उनको। ऐसे करते करते कई दिनों तक उनको आराम मिलता, फिर काम आराम, फिर उनका काम एकदम आसानी से होते जा रहा था। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। सारे दिन शिकार खेलने से, देखो दिन भर जंगलों में जाओ, शिकार के लिए राह देखो, अभी कोई पक्षी मिलेगा, अभी कोई प्राणी मिलेगा, उसकी राह देखो, उससे बेहतर हो गया उनका, शिकार से भी बेहतर हो गया उनका ज़मीन में अनाज पैदा करना। शिकार आज मिली तो आज ही आज खा के ख़त्म करो, नहीं तो ख़राब हो जाएगी, बास आएगी उसमें। और अनाज हमने तैयार करके रखा तो हमको सालों भर हमारे पास में रहने लग गया था। तो शिकार खेलने से कई ज़्यादा आसान उनका काम हो गया था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम नहीं खा सकते थे, वे इसे सुरक्षित रखते थे। अब ज़मीन में अनाज, एक चावल का दाना डालो तो हमारे को हजारों लाखों दाने चावल के वापस मिलते हैं, एक दाना गेहूँ का डालो तो हमको कितने सारे दाने मिलते हैं। इस प्रकार उनके पास में अनाज खाने वाले लोग कम, और उसका जो धान्य था बहुत सारा उनके पास में जमा होते गया, और उसको वो सुरक्षित रखना भी सीखने लगे कि किस प्रकार से इस अनाज को हम सुरक्षित रखें करके। ये सीखते सीखते आगे उन्होंने और क्या क्या सीखा ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे। और आज हम इतना ही देखेंगे। आपका वर्क रहेगा कि इस पाठ को प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ को लर्न करना है, पाठांतर करना है, पाठ पढ़ना है। ठीक है, इतना ही काम करो कि पाठ को 2, 3, 4 बार अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद में आपको ध्यान में ही आते जाएगा क्या इसके अंदर बताया गया है करके। ओके, ठीक है।